हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम आरबीआई फेज़ 1 कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं फॉर जनरल स्ट्रीम। और हम ये क्यों करने वाले हैं आपको मैं ये बता दूं। देखो, कभी भी आपको एग्ज़ाम देते हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या रह रहा है, कितने मार्क्स पे सेक्शन क्लियर हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना बेसिकली टारगेट्स एंड स्कीमा बनाते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम कैसे उस टारगेट को जो पर्टिकुलर सेक्शन का है उसको अचीव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। तो मेरे पास फ़िलहाल 3 साल का डेटा है एंड आई थिंक दिस इज़ रेलेवेंट। इससे पुराना जाएंगे तो आई थिंक ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ईजी टू टफ सिनेरियो है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 में हमारी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 122। तो हम कह सकते हैं कि इस साल एग्ज़ाम ईजी आया था। बट एक और फैक्टर है कि इस साल वैकेंसीज़ थोड़ी कम थी, बट उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं था। बेसिकली एग्ज़ाम ईजी था। तो लेट्स डू दिस सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस नाउ। तो हम जीए से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो जीए में आप देख पा रहे हो कि 2019 में यहाँ पे 20 थी, ये फिर 2021 में 16 हुई एंड इस लास्ट ईयर था वहाँ पे 12 हो गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था कि बेसिकली एग्ज़ाम जो है जीए, इसके अंदर जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो थोड़ा ज़्यादा आई थिंक यूपीएससी ओरिएंटेड हो गया, जहाँ पे वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गए, वन लाइनर नहीं पूछ रहे थे। एंड उनका जो रेंज था पूछने का वो भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इशू अगर 3 महीने में है तो वही पूछा जाएगा, इवन अगर 1 साल के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं रेलेवेंट है वो भी पूछने जाने लग गई थी। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स इज़ द रीज़न कि कट ऑफ गिरती जा रही थी। एंड बच्चे जो बैंकिंग के प्रिपेयर करते हैं दे यूजली प्रिपेयर फॉर वन लाइनर्स। तो ये यहाँ पे ट्रेंड देखा गया था। उसके बाद रीजनिंग में भी काफ़ी गिरावट आई है, लाइक 15 से यहाँ पे 9, मतलब अराउंड 15%, 60 का 9, इतनी गिरावट आ गई लास्ट ईयर। तो इसका रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स कि यहाँ पे जो पजल्स थी उसका लेवल भी काफ़ी हाई था। एंड उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप कोई और एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे नॉर्मल सिलोजिज्म्स आता है, यहाँ पे उन्होंने पूछा रिवर्स सिलोजिज्म्स, तो बच्चों को अगेन एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया, कट ऑफ कम गई। इंग्लिश का देखो ट्रेंड मोस्टली डिपेंड करता है कि आपका आरसी कैसा आ रहा है। अगर आरसी लेंदी है तो उस ईयर थोड़ा कट ऑफ में वेरिएशन आ जाता है, बट ओवरऑल आई वुड से कि इंग्लिश का लेवल सिमिलर ही रहता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप कॉम्प्रिहेंशन न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, तो आपको इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं यहाँ से। एंड उसके बाद क्वांट के अंदर लाइक 4.5 गई थी लास्ट ईयर कट ऑफ, कितनी कम है, ये भी 15% ही, अराउंड 30 मार्क्स का। तो इसका रीज़न क्या था कि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, डीआई जो थे काफ़ी बड़े बड़े थे, प्लस बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव थे। अगर आप गलती से किसी डीआई में फंस जाते और आपसे नहीं सॉल्व होती तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी ख़राब होने के काफ़ी अच्छे चांसेस थे। तो वही बात है कि काफ़ी पैटर्न में भी चेंजेस हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल जब बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर और फाइंड द ऑड वन आउट। बट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 सीरीज़ दे दी आपको, बेसिकली पहले सीरीज़ में से आप रॉन्ग वन फाइंड आउट करो, वो करने के बाद आप दूसरी सीरीज़ का पहला आइटम जो रॉन्ग था पहली सीरीज़ का, उसी के फर्स्ट उसको रखो एंड सेम पैटर्न पे बनाओ और उसका फिर थर्ड आइटम बताओ। तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस चक्कर में यहाँ पे हमारी कट ऑफ कम गई थी, 4.5 गई थी क्वांट की। तो ये सेक्शनल एनालिसिस है। ओवरऑल लेकिन हमारी यहाँ पे 63.75 गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूरी नहीं खाली सेक्शनल निकाल के आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपके कुछ एरिया स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जनरल अवेयरनेस होता है। तो आई विल से कि जीए इज़ द किंग मेकर हेयर। बट अगर आपका क्वांट अच्छा है तो वेल एंड गुड, बट वहाँ पे आप ना ज़्यादा स्कोप नहीं है। आप मैक्सिमम आई वुड से 13-15 तक ले जाओगे अगर बहुत अच्छे हो क्वांट में, बट उसको 25-30 तक लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, देयर आर एक्सेप्शंस देयर एज वेल, बट अगर फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट जीए इज़ द थिंग वेयर यू कैन स्कोर मोर। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास फॉर एग्जांपल आरबीआई कंडक्ट होने में अराउंड 50 समथिंग प्लस माइनस डेज़ हैं। तो अब आपको कैसे अप्रोच करना है इस टाइम को बेसिकली।
तो आपने देख लिया कि सेक्शनल कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है। तो अगर आपका बाय चांस रीजनिंग वीक है, क्वांट वीक है, इवन से जीए वीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन टू से कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है तो आप जीए को और ज़्यादा इंप्रूव करो और वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा लेके आओ। बट अगर क्वांट में आप अगर इससे कम ला रहे हो मॉक टेस्ट में, तो सही बात नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में 7 भी यहाँ पे ले आते हो तो आपका सेक्शनल निकल जाएगा और बाकी जगह आप फिर एक्स्ट्रा मार्क्स लेके कंपनसेट कर लो, ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेक्शनल में एटलीस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे से 4.5 है, तो और अगर आप कोई मॉक टेस्ट देते हो और आपके मार्क्स जो हैं अगर 4.5 के अगर ऐसे 6 आ रहा है आपके, अभी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका उसमें क्वांट में 6 आ रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। क्यों? अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हुए ना, अगर पेपर देने के बाद कि मेरा हाँ क्वांट निकल रहा है, तो आपको जो फेज़ 2 का प्रिपरेशन है वो हैम्पर होगा। क्योंकि फेज़ 1 के एग्ज़ाम होने के बाद मिनिमम 1 वीक लगता है रिजल्ट आने में, और उस 1 वीक में आप यही सोचते रह जाओगे कि यार मेरा क्वांट निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो ये जो है क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके अंदर आपको एक अच्छा एज लेना है। अच्छा एज से मतलब कि अगर आप अभी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके अंदर आपके एटलीस्ट 8 to 10 कोशिश करिए कि 10+ आ जाए, नहीं आ रहे बट इतना आप रेंज रखिए, तो ही आपको कॉन्फिडेंट आएगा एग्ज़ाम देने के बाद। अगर नहीं आएगा तो आपका ऑफकोर्स फेज़ 2 हैम्पर होगा, एंड फेज़ 1 तो मेरिट में आता भी नहीं है, फेज़ 2 मेरिट में आता है, वो ख़राब हो गया तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ना। तो अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट दें। आपको जितना भी आता है एक बार मॉक टेस्ट दें, एंड इन एरियाज़ पे फोकस करें, क्वांट एंड रीजनिंग एंड जीए। इंग्लिश ऐसा है कि आप अगर आपकी ठीक भी है इंग्लिश तो आप एग्ज़ाम डे में एक एवरेज स्कोर ले आओगे, बट आपको इन 3 एरियाज़ पे फोकस करना है। एंड अगर आपके जीए में देखो कि जीए क्या होता है कि जो मॉक टेस्ट देते हो तो जीए हो सकता है पुरानी हो, लेटेस्ट ना हो, तो जीए में ऐसा है कि आप मॉक टेस्ट से इतना वो ज़्यादा अपने आप को जज मत करो। बट क्वांट एंड रीजनिंग में अगर आपने सेक्शनल टेस्ट भी देते हो तो यहाँ पे कोशिश करो कि आपके एटलीस्ट सेक्शनल क्लियर हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो उस पर काम करो, क्योंकि अभी जितना टाइम है इसमें ही ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले चीज़ें स्टार्ट करोगे तो इट विल बी टू लेट। तो एक काम करना है, आपको प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे पहला टेस्ट फ्री होता है, उसे देना है, एंड अपना स्कोर देखना है कि आपका कितना कम आ रहा है और कितना उसको इम्प्रूव करना है, तो जाके दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। तो दिस इज़ द एनालिसिस, एंड आई थिंक आप इसके वजह के ज़रूर टेस्ट देने के लिए थोड़ा मोटिवेट होंगे, एंड या थैंक यू वेरी मच।